प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में विविध प्रश्नावली 2 के प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही जोड़ी आदि को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है, क्रांतिकारियों के दल में चंद्रशेखर को क्विकसिल्वर क्यों कहते थे? उत्तर, चंद्रशेखर शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी तो थे ही, बहुत फुर्तीले भी थे, इसलिए क्रांतिकारियों के दल में इन्हें क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता था। बच्चों, अगला प्रश्न है, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? उत्तर, कोयल और कौवे की बोली में यह अंतर है कि कोयल की बोली मधुर होती है, जबकि कौवे की बोली कर्कश या कठोर होती है। प्रश्न, लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख क्या बन जाता है? उत्तर, लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख भी एक दिन बुद्धिमान बन जाता है। अगला प्रश्न है, शहीद पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर, शहीद पार्क इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। पहला है, मेरा नया बचपन की लेखिका खाली स्थान है। उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा नया बचपन की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अगला खाली स्थान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपाधि दी गई। तो बच्चों, इसमें आएगा भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला खाली स्थान है, अन्याय देखकर आज़ाद का खाली स्थान खोलने लगा। तो इसमें आएगा बच्चों खून। अन्याय देखकर आज़ाद का खून खोलने लगता था। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए या सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, इसके सामने होगा अनपढ़। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, तिथि मतलब तारीख, मालूम ना हो, उसे बोलेंगे अतिथि। उसके सामने अतिथि लिखेंगे। कभी ना मरने वाला, अमर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। मांस ना खाने वाला, शाकाहारी। जो मांस ना खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ता तथा बाला। ता तथा बाला प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। जैसे मानवता लिखा हुआ है, इसमें ता जुड़ा है, ता प्रत्यय जुड़ा है। मानव, धन्यता, मानवता। शुद्धता, शिष्टता, कुशलता, सुंदरता। यदि इन सभी शब्दों में से ता को अलग कर दिया जाए, ता प्रत्यय को हटा दिया जाए, तो ये शब्द बचेंगे मानव, शुद्ध, शिष्ट, कुशल, सुंदर। और इन्हीं सभी शब्दों में ता जोड़ दिया जाए तो ये मानवता, शुद्धता, शिष्टता, कुशलता और सुंदरता हो जाते हैं। इसी तरह बाला प्रत्यय लगाएंगे इन शब्दों में। जैसे दूध, धन बाला। दूध में यदि हम बाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो दूध बाला हो जाएगा।
इसी तरह मिठाई में बाला जोड़ा तो हो गया मिठाई बाला। सब्जी में बाला प्रत्यय जोड़ा तो सब्जी बाला हो जाएगा। लिखने में बाला प्रत्यय जोड़ा तो लिखने वाला हो जाएगा। जाने में बाला प्रत्यय जोड़ा तो जाने वाला हो जाएगा। इसी तरह हम अन्य शब्दों में भी बाला प्रत्यय जोड़कर और नए शब्द हम बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पहला शब्द है राजा। राजा के दो पर्यायवाची शब्द हैं नृप और भूप। पानी, पानी के दो पर्यायवाची शब्द हैं नीर, बारी, वृक्ष, तरु, पेड़, आग, पावक, अनल, नेत्र, नयन, चक्षु, कमल, पंकज, जलज, हवा, पवन, अनिल। ये इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है। यदि हम उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाएं, तो उसे फिर कभी भी नहीं कर सकते। यह बात बच्चों सही है। यदि हम किसी कार्य को कठिन समझ लें और बैठ जाते हैं तो उस कार्य को हम फिर कभी नहीं कर पाते। आगे पढ़ते हैं बच्चों गद्यांश को। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। अभी हमने गद्यांश को पढ़ा, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, कठिन कार्य सरल कब हो जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर दिया गया है। उत्तर है निरंतर, यानी कि लगातार। निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य सरल हो जाता है। यदि हम निरंतर लगातार अभ्यास करते रहें तो कार्य सरल हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्या कब अमृत और कब विष बन जाती है? इसका उत्तर है अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, जबकि बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। यदि हम बार बार अभ्यास करते रहें तो विद्या हमारे लिए अमृत के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों इस गद्यांश का उचित शीर्षक है अभ्यास सफलता की कुंजी। बच्चों इसी के साथ हमारी विविध प्रश्नावली 2 यहीं पर समाप्त होती है और हम आपसे आशा करते हैं कि डिजी लेसन्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।